नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी भयानक कहानी जो एक पुराने आईने से जुड़ी है। ये कहानी है रिया नाम की एक लड़की की, जिसने एक गलती की और उसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ी। रिया 22 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वह मुंबई में अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में रहती थी। रिया को पुरानी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक था। हर वीकेंड वह पुराने बाजार में घूमती और एंटीक चीज़ें खरीदती। एक दिन शनिवार को वह अपने दोस्त आदित्य के साथ चोर बाजार गई। वहाँ बहुत सारी पुरानी दुकानें थीं जहाँ एंटीक सामान मिलता था। एक दुकान में रिया को एक बहुत खूबसूरत आईना दिखा। आईना काले लकड़ी के फ्रेम में लगा था। फ्रेम पर बहुत बारीक नक्काशी की गई थी। आईना बहुत पुराना लग रहा था पर चमक रहा था। रिया को वह आईना बहुत पसंद आ गया। उसने दुकानदार से पूछा, यह आईना कितने का है? दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था। उसने आईने की तरफ देखा और उसके चेहरे पर डर आ गया। दुकानदार ने कहा, बेटी ये आईना मत लो, ये शापित है। पर रिया ने हंसकर कहा, अंकल आप भी ना भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। मुझे यह आईना बहुत पसंद है, बताइए कितने का है? दुकानदार ने कहा, देखो बेटी मैं सच कह रहा हूँ, यह आईना एक पुरानी हवेली से आया है। जिसने भी इसे खरीदा उसके साथ बुरा हुआ। तुम किसी और चीज़ को देख लो। पर रिया ने एक नहीं सुनी। उसने कहा, मुझे यही चाहिए। आखिरकार दुकानदार ने बहुत कम कीमत में आईना दे दिया। जाते समय उसने रिया से कहा, बेटी एक बात याद रखना, रात के 12 बजे के बाद इस आईने में कभी मत देखना, कभी नहीं। रिया ने हंसते हुए कहा, ठीक है अंकल, और वह आईना लेकर चली गई। आदित्य ने रिया से कहा, यार तू यह क्या ले आई? दुकानदार इतना डरा हुआ क्यों था? पर रिया ने कहा, वो बस बूढ़े लोगों की बातें हैं, चिंता मत करो। रिया ने आईना अपने कमरे में लगा दिया। आईना सचमुच बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने फोटो खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। उसके दोस्तों ने बहुत तारीफ की। उस रात रिया बहुत खुश थी। वह अपने आईने को देखती रही और तैयार होती रही। रात के करीब 11 बजे रिया सोने के लिए तैयार हुई। उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। वह अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसे आईने से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने फुसफुसाया हो। रिया ने आईने की तरफ देखा पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा शायद हवा की आवाज़ थी। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ आई, इस बार थोड़ी तेज़। रिया डर गई। उसने लाइट जला दी और आईने की तरफ देखा। आईने में सिर्फ उसका ही रिफ्लेक्शन था, कुछ और नहीं। रिया ने सोचा वो सिर्फ उसकी कल्पना है। उसने फिर से लाइट बंद की। रात के 12 बज गए। रिया अब सो रही थी। अचानक उसे ठंडक महसूस हुई, बहुत तेज ठंडक, जैसे एसी पूरा चालू हो, पर एसी तो बंद था। रिया की नींद खुल गई। उसने देखा कि आईना अंधेरे में चमक रहा है। हल्की सी नीली रोशनी आ रही है उससे। रिया उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आईने की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। आईने में कोई और था। एक औरत खड़ी थी, पर वह औरत रिया नहीं थी। वह एक अजनबी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। उसका चेहरा सफ़ेद था और आंखें बिल्कुल काली थी। वह औरत सीधे रिया को देख रही थी। रिया बिस्तर से गिर गई। वह चीखने लगी। उसकी रूममेट प्रिया दौड़ती हुई आई। प्रिया ने लाइट जला दी और पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? रिया कांप रही थी। उसने आईने की तरफ इशारा किया, पर अब आईने में कुछ नहीं था, सिर्फ उन दोनों का रिफ्लेक्शन था। प्रिया ने पूछा, तुझे क्या हुआ? सपना आया सपना क्या? आया नहीं, क्या? मैंने रिया ने यक्ष कहा, में नहीं मैंने देखा। सच में देखा। रानी में एक आईने में एक थी। औरत थी। प्रिया ने कहा, तू थक गई है, सो जा। कुछ नहीं था, पर रिया जानती थी कि उसने जो देखा वह सच था। उसने तय किया कि वह आईने को कल वापस कर देगी। अगले दिन रिया ने आईना उतार कर एक कोने में रख दिया। वह चोर बाजार गई, पर वह दुकान बंद थी। पड़ोस की दुकान वाले से पूछा तो उसने बताया कि वह दुकानदार आज नहीं आएगा। हफ्ते में सिर्फ शनिवार को खुलती है दुकान। रिया को एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। रिया घर वापस आई। उसने सोचा एक हफ्ता तो कोई बात नहीं, वह आईने को वहीं कोने में रखे रहने देगी। कर लिया। रात को रिया ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने आईने को एक चादर से ढक दिया। उसे लग रहा था कि अगर आईना ढका रहेगा तो कुछ नहीं होगा। पर रात के 12 बजे फिर से वही शुरू हुआ। ठंडक आ गई और फिर आवाज़ आई। इस बार आवाज़ और साफ थी। एक औरत की आवाज़। वह बोल रही थी, मुझे देखो, मुझे देखो। रिया ने अपने कानों को बंद कर लिया। वह चादर में छिप गई, पर आवाज़ बंद नहीं हुई, बल्कि और तेज़ होती गई। मुझे देखो,
मुझे देखो, मुझे देखो। आवाज इतनी तेज हो गई कि रिया के कान दर्द करने लगे। उसने चादर हटाई और आईने की तरफ देखा। चादर आईने से हट गई थी और आईने में फिर से वही औरत थी, पर इस बार वह और करीब थी, जैसे वह आईने के बिल्कुल पास खड़ी हो। उसकी काली आंखें रिया को घूर रही थीं। अचानक उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ आईने से बाहर आने लगा। रिया ने देखा कि एक हाथ आईने से निकल रहा है, सफेद हाथ जिसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी। रिया की चीख निकल गई। वह दरवाजा खोलकर भागी और प्रिया के कमरे में घुस गई। रिया ने पूछा, अब क्या हुआ? रिया ने रोते हुए सब बता दिया। इस बार प्रिया को भी डर लगने लगा। दोनों ने तय किया कि वे रिया के कमरे में नहीं जाएंगे। वे दोनों प्रिया के कमरे में सो गए, पर नींद किसी को नहीं आई। वे डरी हुई थी। अगले दिन रिया ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो इन चीज़ों में विश्वास रखता था। उसका नाम समीर था। समीर ने कहा, यार ये बहुत ख़तरनाक है, तुम्हें तुरंत उस आईने को तोड़ देना चाहिए या किसी मंदिर में छोड़ देना चाहिए। पर रिया ने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं उस कमरे में नहीं जा सकती। समीर ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ। वह शाम को रिया के फ्लैट पर आया। तीनों ने मिलकर रिया के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में सब कुछ नॉर्मल था। आईना वहीं कोने में रखा था। समीर ने हिम्मत करके आईने को उठाया। उसने कहा, चलो इसे बाहर ले चलते। वे तीनों आईना लेकर बिल्डिंग से बाहर निकले। पास में एक मंदिर था। समीर ने कहा, हम इसे यहाँ छोड़ देते हैं, पंडित जी जान लेंगे कि क्या करना है। उन्होंने आईना मंदिर के बाहर रख दिया और पंडित जी को सब बता दिया। पंडित जी ने कहा, तुम लोगों ने सही किया, मैं इसका समाधान कर दूंगा। रिया को राहत मिली। उस रात वह चैन की नींद सोई। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई ठंडक नहीं थी, सब नॉर्मल था। अगले दिन रिया कॉलेज गई और पूरा दिन बाहर रही। शाम को जब वह फ्लैट लौटी तो प्रिया का चेहरा सफ़ेद था। प्रिया ने कहा, रिया वह आईना वापस आ गया है। रिया को विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने कमरे में झांका। आईना फिर से वहीं कोने में रखा था। रिया की जान में जान आई। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो इसे मंदिर में छोड़ दिया था। रिया ने मंदिर में फ़ोन किया। पंडित जी ने बताया कि आईना सुबह से गायब है, किसी ने उठा लिया होगा। पर रिया जानती थी कि यह कोई इंसान नहीं था। वह आईना खुद वापस आ गया था। वह आईना रिया को छोड़ना नहीं चाहता था। उस रात रिया ने हिम्मत करके तय किया कि वह आईने से सामना करेगी। उसने अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम क्या चाहती हो? मुझसे क्या चाहिए? बस मुझे छोड़ दो। आईने में धीरे धीरे वही औरत दिखने लगी। इस बार उसका चेहरा और साफ था। वह बहुत दुखी लग रही थी। उसने कहा, मैं 100 साल से इस आईने में कैद हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, पर मुक्ति के लिए मुझे किसी को अपनी जगह लेनी होगी। तुम मेरी जगह इस आईने में आ जाओ तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। रिया को सब समझ आ गया। ये एक जाल था। वह औरत रिया को आईने में खींचना चाहती थी। रिया ने कहा, नहीं मैं नहीं आऊँगी, तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। औरत गुस्से से चीखी। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, आज रात 12 बजे तुम मेरी होगी। और वह गायब हो गई। रिया घबरा गई। उसने समीर को फ़ोन किया। समीर ने कहा, एक ही रास्ता है, तुम्हें आईना तोड़ना होगा, भले ही उस औरत की आत्मा का क्या हो, अब पर तुम्हें बचना है। रिया ने हिम्मत की। उसने एक हथौड़ा उठाया और आईने के पास गई। रात के 11 बज रहे थे। उसके पास 1 घंटा था। उसने हथौड़ा उठाया और आईने पर मारा, पर आईना नहीं टूटा। उसने फिर से मारा, फिर भी नहीं टूटा। आईना बहुत मजबूत था। अचानक आईने में वह औरत फिर से आ गई। वह हंस रही थी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं तोड़ सकती, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अब सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं। रिया रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे याद आया कि पंडित जी ने एक बार कहा था कि पवित्र मंत्रों से हर बुराई को हराया जा सकता है। रिया ने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर वह पढ़ती रही। धीरे धीरे उसकी आवाज़ मजबूत होती गई। आईने में वह औरत चीखने लगी। वह तड़पने लगी। रिया ने आंखें खोली और देखा कि आईना कांप रहा है। उसने और जोर से मंत्र पढ़ा और अचानक एक तेज आवाज़ के साथ आईना फट गया। हजारों टुकड़ों में बिखर गया। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक ठंडी हवा चली और सब शांत हो गया। रिया फर्श पर बैठ गई। वह बच गई थी। उसने उस शापित आईने को हरा दिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अजनबी और पुरानी चीज़ों को लाते समय सावधान रहना चाहिए।
कुछ चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं होती, उनके साथ उनका इतिहास भी आता है और कभी कभी वह इतिहास भयानक हो सकता है। अगर कोई आपको चेतावनी दे रहा है तो उसे सुनना चाहिए। रिया ने दुकानदार की चेतावनी नहीं मानी और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास और प्रार्थना की शक्ति बहुत बड़ी है। जब रिया ने हार मान ली थी तब उसकी प्रार्थना ने उसे बचाया। भगवान पर विश्वास रखें और कभी हिम्मत ना हारें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी कहानी सुननी है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।